एपिसोड 11 स्टार्ट होता है। हॉन्गजो सीनियो से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सीनियो बोलता है, हाँ, बस थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। सीनियो बोलता है, तुम ये सब छोड़ो और देखो, सनसेट हो रहा है, यहाँ जो विश करो वो पूरी होती है और अब हम भी विश करते हैं। हॉन्गजो रास्ते में सीनियो को बोलती है कि मेयर ने मुझे बुलाया था, क्या कोई प्रॉब्लम थी? सीनियो बोलता है, वो सब मैं खुद हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेक्योंग ऑफिस में होंजो की सिटिंग के पास खड़ा होता है। तो उसे याद आता है कि असिस्टेंट ने उसे बताया था कि किस तरह सबके सामने सीनियो होंजो का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया था। जेक्योंग सोचता है उसे सीनियो को बताना ही नहीं चाहिए था। होंजो के ट्रांसफर होने की प्रॉब्लम वो खुद ही हैंडल कर लेता। फिर वहाँ पर नायोन आके जेक्योंग से पूछती है, जिसको तुम पसंद करते हो क्या वो होंजो है? और जेक्योंग बोलता है, तुम वो मुजरिम हो जिसने मेयर को कहा था कि होंजो को ट्रांसफर कर दे। वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है पर जेक्योंग उसे हाथ नहीं मिलाता और जेक्योंग बोलता है, कुछ भी करने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करो। फिर जेक्योंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सनराइज को देखकर होंजो बोलती है, जब मेरे डैड मुझे सनराइज दिखाने लाते थे तब मैं बोलती थी कि मैं थक गई हूँ, बट फिर उनके जाने के बाद मैं हर न्यू ईयर पर घर पर ही सोती रहती थी ताकि मुझे ये फील ना हो कि अब वो नहीं रहे। पर थैंक यू कि तुम आज मेरे साथ हो। सीन्यू स्माइल करता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब सामने से आता उनको जेक्योंग दिखता है। जेक्योंग उन दोनों को साथ में देखकर शॉक्ड होता है। सीनियर जेक्योंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेक्योंग बोलता है, मैं हर न्यू ईयर पर इस जगह पर आता हूँ। फिर होंगजो बोलती है कि चलो हम तीनों मिल गए हैं तो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो सब सीनियो के विला में आते हैं और सीनियो खुद खाना बनाने लगता है। पर होंगजो को जेक्योंग से बात करता देखकर वो बोलता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये मुझसे नहीं हो रहा। फिर जेक्योंग खाना बनाता है। फिर होंगजो उसके खाने की तारीफ करने लगती है। फिर रात को होंगजो अपने घर आके वो स्पेल वाली बुक खोलकर उसमें दिमाग और बॉडी को क्लीन करने वाला स्पेल देखकर सीनियो को कॉल करती है और बोलती है, इससे तुम्हारी बीमारी तो ठीक नहीं होगी लेकिन हम इसे ट्राई कर सकते हैं। पर सीनियो बात को टाल देता है। नेक्स्ट सीन, सीनियो अपने ऑफिस में आता है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि ये न्यू प्लान नायोन ने उसके लिए भेजा है। फिर नायोन सीनियो कैबिन में आती है। सीनियो बोलता है, मैं होंगजो को पहले से ही पसंद करता था और उसके पीछे भी मैं ही जाता था, इसलिए जो गुस्सा निकालना है मुझ पर निकाल लेना। फिर सीनियो होंगजो के बॉस से पूछता है उस गार्डनर के बारे में। फिर मिस्टर गोंग बताते हैं कि उसकी वाइफ 5 साल पहले गायब हो गई थी। उस पर मर्डर का ब्लेम भी आ गया था पर वो बच गया था। उसके बाद वो नशे में लग गया था तो हमारे बॉस ने उसको सिटी हॉल का काम देना स्टार्ट कर दिया था ताकि उसकी हेल्प हो सके, इसलिए आज भी हम उसके साथ काम कर रहे हैं। फिर होंगजो सीनियर को बताती है कि वो अपनी टीम के साथ डिनर पर आई है। सेबुल होंगजो से पूछती है कि सीनियो उस दिन होंगजो का हाथ पकड़कर क्यों ले गया था। फिर वो परेशान हो जाती है। उसी टाइम सीनियो अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आता है। फिर होंगजो की टीममेट्स सीनियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। होंगजो बहुत ट्राई करती है उनको अपने और सीनियो के बारे में बताने का, पर वो उसकी बात सुनती ही नहीं है। वो गेम खेलते हुए सीनियो से पूछती है, क्या उसका रिलेशनशिप टूट गया है? सीनियो बोलता है हाँ, तो होंगजो की टीममेट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सीनियो होंगजो को घर छोड़ता है। सीनियो होंगजो से बोलता है कि तुम जेक्योंग और गार्डनर से बच के रहना। फिर होंगजो अंदर आती है तो सामने जेक्योंग होता है और वो काफी ज्यादा ड्रंक होता है। जेक्योंग होंगजो से बोलता है, तुम तो मुझे पसंद करती थी ना, तो इतनी जल्दी तुम्हारी पसंद कैसे बदल गई? होंगजो बोलती है, आप बस मेरे क्रश थे। जेक्योंग बोलता है, तुम और सीनियो साथ में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे साथ मैं अच्छा लगूंगा। और तुम सीनियो को उसके नाम से बुलाती हो, मुझे भी मेरे नाम से बुलाया करो ना। नेक्स्ट डे जेगंग अपनी कई बातों से काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और वो होंगजो को आता हुआ देखकर वापस अंदर चला जाता है। होंगजो बोलती है, कोई बात नहीं, वो बातें मैंने सीरियसली नहीं ली। जेगंग बोलता है, तुम उन बातों को प्लीज सीरियसली लो और मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करो। फिर वो स्माइल करने लगती है और बोलती है, ठीक है। वो गार्डनर चुप कर सर उन दोनों की भी पिक्चर क्लिक करता है और नाया उनको सेंड करके बोलता है, इसे अपनी मर्जी से यूज कर लेना। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सीनियो को बोलते हैं, तुम्हारे हेलुसिनेशंस वापस आ गए हैं तो हमें एमआईआर वापस करवाना होगा। अगर उसकी रिपोर्ट ठीक आई तो तुम्हें किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना होगा। सीनियो घर आके एक पेज पढ़ता है जो पुराने ज़माने में उसी ने लिखा होता है। उस पेपर पर लिखा होता है कि ये कर्जा हमारी नस्ल तक चलेगा और उस राय को बिल्कुल वैसा ही रखा जाए और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाए। सीनियो को लगता है कि वो अपनी शक्ल के उस आदमी को पेपर पर लिखता हुआ देख रहा है। वो भी सीनियो की बिल्कुल आंखों में देखता है। सीनियो नेक्स्ट डे होंगजो से पूछता है कि अगर कभी उसे याद आया कि वो उसकी पास्ट लाइफ में उसका दुश्मन था तो वो क्या करेगी। होंगजो बोलती है, बहुत सिंपल है, तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। सीनियो डर कर उसकी तरफ देखता है। होंगजो हंसने लगती है और बोलती है, मजाक कर रही हूँ, पुरानी बातें मायने नहीं रखती, आज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीनियो बोलता है, ठीक है तो चलो प्रॉमिस करो कि तुम अपना इरादा नहीं चेंज करोगी। होंगजो उसे प्रॉमिस करती है। फिर सीनियो उसे एक ब्रेसलेट बनाता है
जैसे उसने खुद पहना होता है और बोलता है अब तुम कहीं नहीं जा सकती। हॉन्गजो स्माइल करती है और बोलती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट डे हॉन्गजो ऑफिस आती है तो सब लोग बातें मना रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी पिक्चर सीनी और जेग्योंग के साथ किसी ने नेट पर पोस्ट कर दी हैं। फिर हॉन्गजो गुस्से में नायोन के पास जाती है और बोलती है ये हरकत तुम्हारी ही है। नायोन बोलती है तुम्हारे पीछे करने वाले ने किया होगा। हॉन्गजो बोलती है उसे भी तुमने ही मेरे पीछे लगाया होगा। असिस्टेंट सीनियर को भी ये बात बता देता है। हॉन्गजो की टीममेट्स बोलती है तुम ऑफिस के 2 लड़कों को कैसे पागल बना सकती हो। हॉन्गजो बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं बस सीनियर को पसंद करती हूँ। वो उन्हें ये बताने ही वाली होती है पर वो दोनों गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती हैं। फिर हॉन्गजो पार्क की पिक्स देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर किसी ने बहुत बड़ा गड्ढा कर रखा है। वो उसे देखने के लिए खिंच जाती है। उसकी टीम को पता चलता है कि काफी पुराना दरख्त एकदम मुरझा गया है। इनसे उसे उखाड़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे हड्डियों का ढांचा मिलता है। सीनियर पूछता है क्या ये पार्क भी उस गार्डनर की कंपनी ने बनाया था। तो उसे बताया जाता है कि हाँ, और उसकी वाइफ भी उससे थोड़े पहले ही गायब हुई थी। सीनियर परेशान होकर हंगजो को कॉल करता है जो उस गड्ढे के सामने खड़ी होती है और सोचती है आखिरकार ये गड्ढा किसने बनाया है। उसी टाइम वो सीनियर का कॉल पिक करने वाली होती है पर तभी गार्डनर पीछे से आके उसको गड्ढे में गिरा देता है और हंगजो बेहोश हो जाती है। और यहीं पर एपिसोड 11 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।